हैं जो ये कहते कि नहीं, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया है, मेरा उसने नुकसान किया है, उसने मेरा नुकसान किया है, मैं तो माफ नहीं कर देगा। जबकि यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करो। ये जबान है, ये जबान हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे आगे बढ़ने को रोकती। फिर परमेश्वर हमारे साथ कार्य क्यों कर रहा है? एक ये भी बात है ना, अगर हम परमेश्वर को भाएंगे, अगर हम परमेश्वर को भाएंगे और परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, तभी तो हमको परमेश्वर से आशीष मिलेगी। भजन संहिता 37 और उसका 5 वचन। भजन संहिता 37 और उसका 5 वचन ऐसा कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। चिंता, और उस चिंता की वजह से हमारी बोलचाल में भी यही हो जाता है कि परमेश्वर ने कहा है, यशायाह 43 और उसका 19, यशायाह 43:43 और उसका 19 वचन ये कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। वो क्या बोल रहा है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। अगर हम भरोसा यहोवा पे करते हैं, यह अपना बोझा यहोवा पे डालो, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ो। जब हम अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ते हैं, अपना सब कुछ छोड़ते हैं उस पर और उसी पे भरोसा रखते, इसीलिए तो वो ये कहता है कि मैं जंगल में से मार्ग, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने वाला हूं। जहां मार्ग नहीं है वहां मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, और मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो परमेश्वर सब करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी क्या जरूरत है कि हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? अपनी जीभ को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जीभ है जो हमको हमारे आशीष से दूर करती है, हमारे जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है उससे दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमने प्रार्थना करी, हमको फौरन जवाब मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हर बात समय पे करता है। हर बात कब करता है? समय पे करता है। इस बात पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज जल्दी नहीं होगी, समय आने पे हमारे साथ होगा। अगर हम आज हम लोगों के जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां हैं, दुख हैं, क्यों? हम परमेश्वर पे भरोसा ना करके आज हम पूछते हैं ना, क्या हाल है? अरे भैया क्या बताएं, अभी तक दर्द हो रहा है। जबकि परमेश्वर ने तो ये कहा, चंगाई देने वाला परमेश्वर मैं हूं। क्या कभी हमने ये कहा कि मैं भी ठीक था? मैं इतना कुछ करता हूं लेकिन क्या कर रहे हैं, अभी तक हमको प्रॉब्लम है। यानी कि जो परमेश्वर हमारे बारे में, जो परमेश्वर ने कहा कि उसका प्लान हमारे लिए कुशल का है, हमने खुद ही हानि का बना लिया अपने आप। क्यों? हमने नेगेटिव कन्फेशन चालू कर दिए।
नकारात्मक बोलना चालू कर दिया। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसकी महिमा, उसको धन्यवाद दें, हर बात पे धन्यवाद दें। इसलिए आनंदित रहें। हमने फिलिपियों 4:4 पढ़ा था ना। क्या कहता है फिलिपियों 4:4? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहो? लेकिन अगर हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। तो उसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप अपनी सिचुएशन नहीं देखिए। और उसका 6वां वचन फिलिपियों 4 उसका 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। क्या करना है? धन्यवाद देना है। ये चिंता नहीं करनी कि अरे मैं अभी भी बीमार हूं, अभी भी हमारी हड्डियों में दर्द है, या अभी भी हमारे साथ ये है। अरे धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे चंगाई दी। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमको इस मुसीबत से निकाला है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि इब्रानियों 11 का 1 ऐसा कहता है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? जो आशा है वो अनदेखी है। हमको आशा है कि ये हो जाएगा, और विश्वास भी है, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है ये हो जाए। हमको विश्वास है, लेकिन हुआ नहीं है अभी। लेकिन मुझे इस बात विश्वास है और इस बात की आशा है कि आज जो मैं कह रहा हूं हो जाएगा। आमीन। क्योंकि जब कि ये है ना कि किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर हमने वो वचन पढ़ा है ना कि यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से जाओ, कहो कि जाके समुद्र में गिर जाए, ऐसा हो जाए। या वो जो पौधा था वो हो जाएगा। इसका क्या मतलब? समय आने पे कर देगा परमेश्वर, लेकिन हमारे लिए इस बात की जरूरत है कि हमारा विश्वास कहाँ है। आमीन। हमारा विश्वास, और हमारा विश्वास कैसे आता है? अगर हम विश्वास आता है परमेश्वर पे भरोसा करने से। और अभी हम यहाँ पे आज हम वो पढ़ा रहे हैं कि हमारी जीभ में कितनी ताकत है। मत्ती 12 और उसका 35 वचन हम देखते हैं। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। मत्ती 12 उसका 35 कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमें विश्वास के लिए ये बहुत जरूरी है कि अर्थात जो यहोवा पे विश्वास करता है तो क्या वो भली बातें, धनात्मक बातें निकालेगा कि सकारात्मक या नकारात्मक बातें निकालेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, ये है। तो यही है ना कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से, यानी कि हमारे हृदय में क्या है? लोगों के बारे में बुराई है, वो निकल गई है। तो आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो भला मनुष्य
क्योंकि जो हमारे हृदय में है वही हमारे मुंह से निकलेगा। मत्ती 15 और उसका 18-19 पढ़ते हैं। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए आपके मुंह से क्या निकलता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। बुरे विचार कहां से निकलते हैं? आपके मुंह से क्या निकलता है वही आपको, मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो इसलिए आज बेहतर है कि आज हम अपने आप पे झांकें और ये जो परमेश्वर के वचन है हम सोचें कि हम कहां पे जा रहे हैं। वो इसलिए इतना जरूरी है। अब हमको ये देखना है कि हमारी जो ये जबान है प्रोडक्टिव और या नॉन है, फलदायी है या नॉन प्रोडक्टिव है, फल नहीं देने वाली। हाँ। अब हमारे मुंह से कैसे वचन निकलते हैं, वो फलदायी है या फल नहीं देने वाले। याकूब 3 का 2 से 10 तक है, लेकिन मैं 5वां वचन पढ़ रहा हूं, नहीं 4 पढ़ते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आपने पानी के जहाज देखे हैं? तो अगर पानी के जहाज को मोड़ता उड़ता है कैसे, उसके जहाज के नीचे एक पतवार लगी होती है, उसके द्वारा वो मुड़ता है और वो जहाज के साइज को देखते हुए वो बहुत छोटा है। यही है ना, एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ क्या है? छोटा सा अंग है। इतनी बड़ी होगी? इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी जीभ है, एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटी सी चीज बड़ी बड़ी डींगे मारती। और ये कैसे है? उदाहरण है कि छोटी सी आग जंगल में जलाई, माचिस ठक किया, जंगल जल गए। वैसे ही हमारी जीभ भी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि आज हम अपनी जीभ को वश में करें। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, परमेश्वर ने क्या क्या दिया? 2 आंखें, 2 कान, नाक और मुंह के साथ एक छोटी सी और देखो, आंखें हैं, कान है, नाक से सूंघते हैं। ये हमें आसपास के वातावरण को देखने के लिए काम में आता है। ठीक है ना? नाक से आहा कितना अच्छी खुशबू आ रही है, इस फूल की खुशबू, हम उत्साहित होते हैं। लेकिन फिर एक मुंह दिया है, उसके साथ एक छोटी सी जबान है और उस जबान में शक्ति है। क्या है? पावर है। There is power in the word। और जो आप अपनी इस जबान से जो शब्द बोलते हैं वो लोगों को घायल कर देती है या लोगों को आशीष से भर देती है। हालेलुया। तो आज हमारे लिए एक यही चीज है कि वो क्या है, क्योंकि 10वां वचन इसका ऐसा कहता है, याकूब 3 उसका 10 ऐसा कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं।
हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? तो वो ये है कि आज जब ये जो हमारी जबान है वो हमारे लिए क्या कर रही है। आज बहुत सारे लोग बंधन में हैं। आज भी बहुत सारे लोग बंधन में हैं। क्यों? हम लोग क्यों बंधन में हैं? क्या वो बंधन परमेश्वर की तरफ से? किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। लेकिन शैतान को किसने इनवाइट किया है? मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? हम तो बीमार हैं। यानी कि हमने क्या किया? हमने मौका दे दिया और हमने नेगेटिव कन्फेशंस चालू कर दिए, नकारात्मक बोलना चालू कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे कोई भी बात करो ना कि ऐसा हो जाएगा, उनका शुरुआत तो नहीं, हाँ हो जाएगा। पहले क्या बोला? नहीं। तो जो नकारात्मक शब्द हैं वो हमारी जबान से ही निकले हैं। और जबान में, शब्द में ताकत है, जीवित है। और यीशु मसीह के वचन कैसे हैं? जीवित है। यीशु मसीह का वचन जीवित है। और आज उस जीवित वचन की आप ताकत देखिए क्या है। इब्रानियन 4 उसका 12 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर ले, मन की भावनाओं और विचार कहां से आए थे? हमने शब्द बोले थे। क्या हमने आशीष के शब्द बोले कि हमने श्रापित वचन बोले? ये वचन जो जीवित है, अगर हम श्रापित वचन बोलते हैं, कितने लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो माफ नहीं कर सकता। कितने लोग ये कहते हैं कि मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता। कितने लोग ये कहते हैं मेरा मर जाना ही अच्छा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर अपश्राप बोले जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि शैतान है। जरूरी हमारे लिए ये जानना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से वचन बोल रहे हैं। वो वचन हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। यीशु मसीह के वचन जीवित है। हालेलुया। गलातियों की पत्री, गलाती उसका 6वां अध्याय, गलाती नए नियम में है। आप लोगों के पास नया नियम है। गलातियों 6 और उसका 7 और 8 वचन ऐसा कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्यों? मनुष्य जो कुछ बोता है। अगर आपने किसी के लिए घृणा बोई तो हमको भी घृणा मिलेगी। अगर हम प्यार से करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? प्यार। यीशु मसीह ने ये तो कहा है कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। अगर तुम्हारा बैरी भूखा है उसको खाना खिलाओ, यदि प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। ऐसा करने से उसके सर पर मानो पानी उत्तर शर्माई। जो कुछ हम बोते हैं हम वही काटेंगे। ये जो हमारी ये छोटी सी जीव है ना, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा पार्ट लेकर के हमारे जीवन के में
हमारे जीवन में सुख लाती है, हमारे जीवन में शांति लाती है, हमारे ही जीवन में भूकंप लाती है। तो ये है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यानी कि जब परमेश्वर नहीं है तो अपने शरीर के लिए तो बोल रहे हैं, यानी परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं। लेकिन आगे लिखा है, पर जो आत्मा के लिए है, आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की, क्योंकि हमने यीशु मसीह से अनंत जीवन पाया। हमने अपने मुंह से कन्फेस किया है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 ऐसा ही कहता है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जितनों ने उसे स्वीकार किया, इसका क्या था? परमेश्वर क्यों? कि लोग नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने स्वीकार किया, उनके लिए अनंत जीवन मिला है। तो क्या आज हम अनंत जीवन के लिए चल रहे हैं कि हम अपने आप गलत सलत बातें अपने लिए बोले जा रहे हैं? क्योंकि जो शरीर के द्वारा जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यानी कि हम अपने सुख के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया एक तरफ, और उसके लिए हम हर कार्य करने लगे जो उचित नहीं, तो हम विनाश की कटनी काटेंगे। लेकिन आज हम जब परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे, तो कहता है कि हम आत्मा के लिए बोते हुए आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगर हम डिस्ट्रक्शन, अगर हम विनाश बोलेंगे तो हमारे जीवन में भी विनाश आएगा। इसलिए आज हमको क्या है? जीवन के वचन अपने जीवन में बोलना है। आमीन। हमको क्या बोलना? अपने लिए कि मैं आशीषित हूं, मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं, कोई शत्रु की चाल मेरे ऊपर काम ना आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि आज जब मैं अपने ऊपर जीवन बोल रहा हूं, मैं जीवित हूं। हालेलुया। याकूब 1 उसका 26 वचन पढ़ते हैं। याकूब 1 और उसका 26। भाई कौन है? यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यहाँ भक्ति से क्या मतलब है? यहाँ पे ये है ना कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यहाँ पे एक चीज है, भक्त और भक्ति, इसे हम क्या समझते हैं? भक्त यानी कि परमेश्वर से डरने वाला। यहाँ पे ये है मतलब कि जो परमेश्वर से डरने वाला और परमेश्वर की स्तुति करने वाला। जो परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर से स्तुति करता है, वो है भक्त। लेकिन अगर वही अपनी जीभ को लगाम ना दे तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आज हमको एक ये देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि नीति वचन 18 और उसका 21 वचन ये कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, जीभ के वश में है, और जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। नीति वचन 18 और उसका 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी कि वही अगर हम आज
अपने लिए उल्टा गलत बोलेंगे, किसी को श्राप देंगे, हम वैसा ही फल काटेंगे, क्योंकि मनुष्य जो बोलता है वैसा ही काटता है। हालेलुया। और जो हमारी जीव है वो एक आदमी का चित्रण कर देती है, उसका करैक्टर दिखा देती है। क्या हमारा बोल चाल, कि हम कैसे बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? अगर जब हमारी जीभ अगर परमेश्वर के पास है, उसके कंट्रोल पे है, तब हम परमेश्वर के वचन बोलेंगे। अगर शैतान के पास है तो हम शैतान के वचन बोलेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मत्ती 16 का 23, बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये परमेश्वर के साथ चलने वाले का है, पतरस का 16 और उसका 23 वचन। उसने मुड़कर, इससे पहले ये है ना कि जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि उसमें 21 से जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 16 का 21 से हम जब पढ़ते हैं तो 22 ये कहता है, अच्छा 21 ही में हाथ से बहुत दुख उठाती और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस किसे? यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। वो परमेश्वर, यानी कि जो अब हम बोलते हैं, अगर जब हमारा परमेश्वर से थोड़ा सा वो हुआ, हम थोड़ी देर तो परमेश्वर के वचन बोले, उसके बाद किसके वचन हम बोलने लगे? शैतान। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि दूर हो। तो आज हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए हम एक वचन और बतलाते हैं। ये हमारी जीभ आज हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नीति वचन 13 उसका 3 वचन, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने मुंह की चौकसी करता है, अर्थात हम ये कंट्रोल करते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। अपने मुंह की चौकसी कर रहे हैं, यानी कि हमको ये है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें और ये कहें, अपनी परिस्थितियों से घबराए नहीं, क्योंकि गॉड इज अंडर कंट्रोल। परमेश्वर कंट्रोल में है। परमेश्वर कंट्रोल में, परमेश्वर के वश, हर चीज परमेश्वर के वश में। हम क्यों परिस्थिति से घबरा जाते हैं? धन्यवाद देना सीखिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। अगर आपने या अय्यूब के बारे में पता किया हो, अय्यूब की पत्री में ये देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को नहीं पता है, परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है और प्रत्येक जन को उसके अनुसार ही उसका फल देता है। हम जल्दी से एक वचन हम आपको पढ़ाते हैं, अय्यूब 1 उसका 6। उसमें ऐसे लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यानी कि जब यहोवा परमेश्वर के सामने और लोग थे, वहां पे बीच में शैतान भी आया। उसके बाद परमेश्वर ने, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है?
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यानी कि वो शैतान स्वर्ग में और यहाँ धरती पे रहे, आता रहता। तब यहोवा ने, 8वां वचन है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। इसे हम क्या समझें? हमारे लिए आज सबसे ज्यादा समझने की यह जरूरत है कि अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल करेंगे, अपने क्रियाकलाप को कंट्रोल में करेंगे, तो वो परमेश्वर इस बात को ध्यान में रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के लिए क्या कहा कि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर, अर्थात उसको अपनी जबान पे कंट्रोल था, परमेश्वर के भय में चलने वाला था। तो आज क्या हम इस बात के लिए हम तैयार हैं? क्या हम ये कहें कि परमेश्वर हमारे ऊपर आप कंट्रोल करिए, और जो सांसारिक बातें हमारे ऊपर अधिकार करने की कोशिश करती हैं, हम पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, आप हमको इन सब चीजों से दूर रखिए कि वो हमारे ऊपर अधिकार ना करें। और सभा उपदेशक 3 और उसका 7 वचन ये लिखा है, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। चुप रहने का। और जब हम चुप रहेंगे, सामने वाला कितनी देर तक बकबक करता रह सकता है। तो आज हमने एक चीज सीखी है कि हमको अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए, शैतान को कोई मौका नहीं देना है, चुप रहना सीखिए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आज ये जो जबान छोटी सी है पिता परमेश्वर, ये बड़े बड़े लोगों में, रिलेशंस में, भाइयों में, परिवार में, दोस्तों में, हर जगह पिता परमेश्वर ये डिफरेंशिएट कर देती है, लड़ाई लगा देती है पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं आपसे कि पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कंट्रोल करे, और पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में भी हम सिर्फ आपकी और आपके नाम की महिमा करें, जैसा कि सभा उपदेशक में बताया है कि हम शांत रहें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, और उपस्थित हर जन के लिए, देखने वाले हर जन को पिता परमेश्वर आप इसको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप इन सब के ऊपर और हमारे ऊपर अपना अधिकार करिए। पवित्र आत्मा, आपको हम सारा आदर और महिमा देते हैं कि आपका अधिकार हमारे ऊपर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।